तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन पहले का चौथा है। अब इसमें क्या दिया है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में जो रिलेशन है वो क्या दिया है, एक्स कमा वाई का है, वो एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध है। यानी कि हमको बताना है कि इसमें जो संबंध है इसका कौन सा है, यानी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है। तो इनमें से तीनों है या फिर नहीं है, या फिर कुछ है या फिर कुछ नहीं है। तो कैसे बताएंगे, तो इसको जब हल करेंगे तो तभी हमको पता चलेगा इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो लिखते हैं इसे आर बराबर। तो आर बराबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हमको इसको हल करना है। तो कैसे करेंगे इसका हल, तो कैसे करेंगे, देखिए एक्स कमा वाई दिया है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या होता है कि 0 से अनंत माइनस प्लस तक, यानी कि हमारा क्या होता है 0 से माइनस अनंत तक, यानी कि प्लस अनंत तक, और 0 से माइनस अनंत तक जो संख्या होती है उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एक का, यदि मैं यक्स का मान 1 लेता हूँ और वाई का मान 1 लेता हूँ, तो जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 भी हमारा होता है पूर्णांक, इसलिए 1 कामा 1 भी हो जाएगा। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 कामा 2 भी हो जाएगा, 3 कामा 3 भी हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, 2 कामा 1 लेता हूँ, क्या करता हूँ 2 कामा 1 लेता हूँ, जब 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1, जो कि पूर्णांक ही है, तो यहाँ पर 1 भी हो जाएगा। यानी कि सारी संख्या हो जाएंगी यहाँ पर, 3 कामा 1 हो जाएगा इस तरह से, या फिर 1 कामा 3 हो जाएगा इस तरह से। जितनी भी संख्या होती हैं वो सब हमारी हो जाएंगी। जैसे 1 कामा 2 कामा 3 कामा 2 कामा 1 3 कामा 1 1 कामा 3, या फिर 1 कामा 2 भी हो जाएगा, इस तरह से हो जाएंगे हमारे। तो हमारे क्या होंगे ए। अब हमको पता करना है कि हमारे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं, तो हम पता करते हैं। तो देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है हमारा, यानी कि 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 भी होना चाहिए, यानी कि जितने भी अंक यहाँ पर है, जितने भी अवयव हैं उनका होना चाहिए। जैसे 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 कामा 3 भी होना चाहिए, तो यहाँ पर दिया 3 कामा 3। इस तरह से हमारा हो गया स्वतुल्य। तो ये हमारा क्या है, स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है हमारा, इस तरह से। तो सेम सेम अवयव होने चाहिए, कहने का मतलब यह है स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य है, ये तो पास हो गया हमारा। अब दूसरा आता है सम्मित। तो सम्मित के लिए क्या होता है हमारा, जैसे अगर यहाँ पर 2 कामा 1 है तो 1 कामा 2 भी होना चाहिए। तो 1 कामा 2, यानी कि 2 कामा 1 है तो 1 कामा 2 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर है 1 कामा 2, तो इस तरह से हमारा हो गया सम्मित। क्या हो गया, सम्मित हो गया। यहाँ पर देखेंगे 3 कामा 1 है तो 1 कामा 3 भी है, इसलिए हमारा क्या बन गया, सम्मित भी है, सम्मित है, इस तरह से सम्मित भी है। अब आता है संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है 2 कामा 1 है, तो देखेंगे 1 कामा, जैसे कि 2 कामा 1 है, यहाँ पर है 2 कामा क्या है 1 है, तो देखेंगे 1 से और कहीं पर शुरू हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 से शुरू हुआ है, तो 1 कामा 3 दिया है यहाँ पर। अगर एक एक को गायब करते हैं तो क्या 2 कामा 3 इसमें है, तो आप देखेंगे 2 कामा 3 कहीं पर नहीं है, तो हम 2 कामा 3 लिख सकते हैं। तो मैंने सारा नहीं लिखा है, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे होंगे, तो मैंने सभी को नहीं लिखा है, जितना कि हमको ज़रूरत है उतना ही लिखा हूँ। तो 2 कामा 3 भी होगा, क्योंकि 2 में से अगर हम क्या करते हैं, 2 में से अगर 3 को घटाते हैं तो हमारा आएगा -1, जो कि पूर्णांक है, इसलिए हमारा ए भी होगा रिलेशन में, इसलिए हमारा 2 कामा 3 है, इसलिए हमारा ये संक्रामक भी होगा। क्या होगा, संक्रामक भी होगा, संक्रामक भी होगा, संक्रामक भी है। इस तरह से हमारा हो गया। जैसे संक्रामक के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर 1 कामा 3 है, तो देखेंगे 3 से और कहीं पर शुरू हुआ है, तो आप देखेंगे 3 से यहाँ पर शुरू हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके पहला, इसका दूसरा और इसका पहला खत्म कर देते हैं। तो बचा क्या है, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर 1 बचा है, तो 1 कामा 1 है, तो 1 कामा 1 कहीं पर है, तो आप देखेंगे 1 कामा 1 यहाँ पर है, इसलिए हमारा क्या होता है, संक्रामक है। अगर ऐसे मिल जाते हैं तो वो हमारा संक्रामक होता है। अगर मान लीजिए 1 कामा 1 इसमें नहीं होता तो हमारा वो संक्रामक नहीं होता। तो इस तरह से हम पता करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नई वीडियो में।